हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ओके, हमने पिछली क्लास में इनइक्वालिटी का बेसिक मेथड बताया कि कैसे इनइक्वालिटी निकालते हैं। तो आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे, मीन्स वेवी कर्व कैसे बनता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ। जैसे मान लो तुमने क्वेश्चन था एक्स प्लस वन बाई एक्स ग्रेटर देन, मान लो एक्स है, जस्ट यही क्वेश्चन है। तो इसको सिंप्लीफाई करना, तो बेसिक रूल के हिसाब से हमें सबको एक साइड लेके आना है। एक्स प्लस वन बाई एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। फिर हमें एलसीएम लेना है, हमारा एक्स हो गया, ऊपर आ जाएगा हमारा एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद हमने क्या बोला था, हमने रूल बोला था कि एक्स स्क्वायर का ऑप्शन पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कर लो, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देना, वापस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स लेस देन जीरो। यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करना है, इस चीज को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम रफ वर्क करेंगे, ध्यान रखें इक्वल टू जीरो कभी करना नहीं है, लेकिन फिर भी तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो मान के एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, प्लस वन प्लस माइनस वन अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ऐसे तो प्लस फोर बाई टू बोल दो, एक्स का वैल्यू वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको अल्फा बीटा बोलूंगा तो हमारा एक अल्फा है एक बीटा है। अल्फा इज इक्वल टू वन प्लस रूट फाइव बाई टू और बीटा हमारा है वन माइनस रूट फाइव बाई टू, ठीक है। तो इसको हम एक फैक्टर लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो। फिर नंबर लाइन में हमें सारे नंबर बढ़ाने हैं, सारे नंबर मीन्स एक्स माइनस अल्फा सबसे छोटा नंबर क्या होगा, यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ध्यान दें यहाँ पर हमारा आंसर है वन माइनस रूट फाइव बाई टू, एक निगेटिव नंबर है तो सबसे छोटा होगा, तो वन माइनस रूट फाइव बाई टू, ये हमारा इसके इधर पॉजिटिव हो जाएगा, इसके इधर ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये हमारा, ये मैं कल के मेथड से बता रहा हूँ। आज हम लोग इसका बेबी कर्व बनाएंगे और बेबी कर्व में हमेशा प्लस माइनस क्यों होगा हम इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं कल के मेथड से पहले क्वेश्चन कर देता हूँ। उसके बाद दूसरा हमारा ये हमारा इसका बेस जीरो होगा, इसका बेस वन प्लस रूट फाइव बाई टू है, तो जीरो हमारा इसके बाद आएगा, तो हमारा जीरो हो गया, जीरो के बाद इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ये हमारा जीरो वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वाला है वन प्लस रूट फाइव बाई टू, तो वन प्लस रूट फाइव बाई टू इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, हमारे तीन सेक्शन हो रहा है, तीन सेक्शन को डिवाइड कर लो। इस सेक्शन में देखो तीनों पॉजिटिव है, हमारा चार सेक्शन हो रहा है, सॉरी चार सेक्शन हो रहा है, तो इस सेक्शन में सब पॉजिटिव है, हमें क्या चाहिए लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव चाहिए, तुम्हारा ये काम का नहीं है। यहाँ पर दो पॉजिटिव एक नेगेटिव तुम्हारा ये काम का है, यहाँ पर एक पॉजिटिव दो नेगेटिव तुम्हारा एक पॉजिटिव जगह तुम्हारा ये काम का नहीं है, यहाँ पर तीनों नेगेटिव ये काम का है। तो हमारा आंसर इसका आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर वन माइनस रूट फाइव बाई टू यूनियन, ये हमारा ये पार्ट हो गया यूनियन, ये हमारा होगा जीरो से लेके वन प्लस रूट फाइव बाई टू। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, ये हमारा कल के मेथड के थ्रू हुआ, ठीक है। अब हम इतना बड़ा तो करने वाले नहीं, ये तो हमारा बहुत लेंथी मेथड हो गया, ये इतना इतना बड़ा मेथड हम नहीं करेंगे। तो आज हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि कल हमने बेस रख दिया है, आज हम इसको, यहाँ पर टाइम लगता है, अगर तुम इस मेथड से आओ तो यहाँ पर टाइम लगता है, तो हमें वो टाइम बचाना है, उतना टाइम हमें देना नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें जितने भी हमने रूल बताए, चार रूल बताए थे, मैं पहले रिपीट कर दे रहा हूँ। फर्स्ट रूल था कि हमारे पास सबको एक तरफ लेके आना है, सेकेंड रूल था उसको सिंप्लीफाई करना है, थर्ड रूल था कि हाईएस्ट डिग्री पावर जो होगा उसको पॉजिटिव करना है, फोर्थ रूल था उसको फैक्टराइज करना है। अगर तुमने ये चारों रूल फॉलो किए हैं तो अब मैं पांचवा रूल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, उसमें ये है कि जब तुम फैक्टराइज कर लोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह सीन हो जाएगा, इस तरह सीन होगा, उसको मैं कुछ लिखता हूँ। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे सीन है, मैं बहुत सारा चीज लिखता हूँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा करके, उसका मैं नंबर है, तो मान लो हमारे पास एक है x माइनस वन है, दूसरा x माइनस टू है, ऐसा हमारे पास बहुत सारा है। तो मैं अब एक साथ सबको कंबाइन कर रहा हूँ, x माइनस टू है, फिर हमारा है x प्लस वन, फिर हमारा है x प्लस फाइव, फिर x माइनस सेवन, मान लो लेस देन जीरो है। सारा रूल को हमने फॉलो किया और हम यहाँ तक कंक्लूड करके पहुंचे लेस देन जीरो है, जिसको तुम्हें निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें बोला गया इसको सिंप्लीफाई करो, मीन्स इसका आंसर निकाल लो। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि तुम्हें सब नंबर का बेस एक ही लाइन पे बना लेना है। यहाँ पर देखो जब तुम मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, पॉजिटिव को मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे
हमेशा ये साइन, इसका साइन हमेशा पॉजिटिव ही आ रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव दे रहा है, ये वाला साइन ऑलवेज नेगेटिव दे रहा है, ये वाला साइन ऑलवेज पॉजिटिव दे रहा है, ये वाला साइन हमेशा नेगेटिव दे रहा है। तो ऐसे हम वेवी कर्व बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, जितने भी बेस है सबको एक नंबर पे लिख लेते हैं। जितने भी बेस, हमारे पास कौन सा बेस है, हमारे पास ये हमारा x + 5 है, तो हमारे पास -5 है, फिर हमारा इससे बड़ा फिर -1 है, फिर इससे बड़ा हमारे पास 1 है, फिर इससे बड़ा 2 है, फिर इससे बड़ा 7 है। अगर तुमने शुरू के सारे रूल फॉलो किए हैं तब तुम अब इसको एक तरफ बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सबको कनेक्ट करो, सबको कनेक्ट करो, फिर प्लस से स्टार्ट करो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कर दो, हमेशा ये कर्व बन के आएगा। इसका मतलब प्रूफ देता हूँ, इसका ये कर्व हमेशा क्यों आ रहा है इसको भी सुन लो, क्योंकि ऐसा नहीं तुम जबरदस्ती याद नहीं करना है। क्या मान लो कुछ साइन चेंज कर दो, वैसा पलट जाएगा, तो उससे बचने के लिए अब मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम एक ही नंबर पे सब बनाते हो, तुमने एक नंबर पे सब बनाया, मैं फिर से लिखता हूँ -5 -1 1 2 7, तो जब 7 से बड़ा होगा तो हमारा ये वाला चीज पॉजिटिव होगा, तो 7 से बड़े के लिए हमारा एक पॉजिटिव और 7 से छोटे के लिए नेगेटिव। मैं अब एक ही लाइन में सब बना रहा हूँ, अब तक हमने बहुत सारे लाइन बना दी। अब 2 के लिए जाओ, जब हमारा 2 से बड़ा होगा तो 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। 1 पे जाओ, 1 से बड़े के लिए ये पॉजिटिव, 1 से बड़े के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर -1 पे जाओ, -1 से बड़े के लिए पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। फिर -5 से बड़े के जाओ, -5 से बड़े के लिए मैं नीचे बना देता हूं, ये पॉजिटिव साइन और इधर नेगेटिव। तो यहां पर ऑब्जर्व करो, यहां पर सारे पॉजिटिव साइन है, सारे पॉजिटिव साइन, इसलिए देखो प्लस है। यहां पर देखो 4 पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव, इसलिए माइनस है। यहां पर 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव। यहां पर देखो 2 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, फिर से नेगेटिव। यहां पर हमारा 4 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। यहां पर 5 नेगेटिव, तो हमेशा यही बनेगा, इसीलिए हम वेवी कर्व बना रहे हैं ना। तो वेवी कर्व का जो है मींस हमेशा प्लस साइन से क्यों स्टार्ट होता है, क्योंकि सब के सब उधर पॉजिटिव होते हैं, फिर 1 नेगेटिव होगा, फिर 2 नेगेटिव होगा, 3 नेगेटिव होगा, 4 नेगेटिव होगा, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो प्लस माइनस अल्टरनेट आएगा, ध्यान रहे। ये तुम तभी बोल सकते हो अल्टरनेट प्लस माइनस जब तुम शुरू के चारों रूल फॉलो करो। कौन कौन से रूल, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सब नंबर एक तरफ है, तो RHS 0 है, दूसरा सिंप्लीफाइड है, तीसरा हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, चौथा फैक्टराइज है, और हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट तुमने पॉजिटिव किया है तो फैक्टराइज करने पे x कोएफिशिएंट हर एक जगह पॉजिटिव रहेगा, तो हमारा ये बनने वाला है। तो तुमसे यहाँ पर <0 बोला गया, <0 मतलब नेगेटिव वाला एरिया कौन सा है, ये नेगेटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया है, ये नेगेटिव एरिया, तुम्हारा आंसर यही है, ठीक है ना। तो ये भी करो, यहाँ पर भी देख लो, अगर हमने सबको एक लाइन पे बनाया होता, सबको एक लाइन पे बनाया होता तो हमारा ऐसे होता, ये हमारा 1 -√5 वाला है, ये हमारा 0 वाला है, और ये 1 + √5, फिर हम कनेक्ट कर देते, फिर प्लस माइनस, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था माइनस वाला, तो हमारे पास ये है और ये है, वही हमने आंसर को लिखा हुआ है। माइनस इनफिनिटी से लेकर 1 -√5/2, फिर 0 से लेकर 1 + √5/2, ठीक है। तो ये भी करो, तुम्हारे पास तुम्हारा प्रूफ भी आ गया। अब हम वही अब उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं। एक्चुअली आज का क्लास जो है वो वेवी कर्व के ऊपर है, वेवी कर्व क्यों बनाते हैं और कब तक वो वैलिड है। हमारा वैलिड कब तक है, जब तक हम सारे रूल फॉलो करेंगे, जो 4 रूल हमने कल तुम्हें डिस्कस किया था। अगर तुम चारों रूल फॉलो कर रहे हो तब तुम्हारा वेवी कर्व वैलिड है, नहीं तो वैलिड नहीं है। अगर तुमने एक भी रूल को फॉलो नहीं किया तो वेवी कर्व वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब रैंडम कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ध्यान देना। और हमने 2-3 रूल और डिफाइन कर रखे थे, वो इनइक्वालिटी के पहले क्लास में डिफाइन किया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई तुम तभी करोगे जब तुम श्योर हो कि हमारा वो पॉजिटिव है। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल होते हैं, तो सब ध्यान देना। जैसे मान लो हमारे पास है x² - 5x + 6 अपॉन x - 2 > 0, मान लो क्वेश्चन, ठीक है। तो फैक्टराइज करना क्लियरली हमारे पास आंसर में 0 है तो कुछ है नहीं, इसको फैक्टराइज करना जाएगा x - 2 x - 3 अपॉन x - 2 > 0, ठीक है। अभी आंसर अब यहाँ पर देखो x - 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कैंसिल हो रहा है, लेकिन प्लीज कैंसिल करना, लेकिन ध्यान रहे कि अगर तुमने उसको कैंसिल किया तो x कभी भी 2 नहीं होगा, क्योंकि x अगर 2 हो गया तो ये चीज हमारा क्या हो जाएगा, ये चीज हमारा 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तुम 0 से 0 कैंसिल नहीं कर सकते,
ठीक है। एक्स हमारा कभी भी 2 नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना। तो हमारा बन गया x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मतलब हमारा बेस 3 है, यहाँ पर 0 हो रहा है। उसके बाद इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3 से लेके इन्फिनिटी, जिसके अंदर 2 नहीं है, हमारा ये आंसर है। ठीक है ना। मीन्स अगर तुमने पिछली क्लास को बहुत केयरफुली देखा है तो अब तुम इसको कैसे कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 3 ग्रेटर देन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। मान लो ये क्वेश्चन है, तो फिर से वही सारे रूल फॉलो करने। तो सबको हम एक तरफ लेके आएंगे, सबको एक तरफ ले आओ, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, सब रूल हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो ये क्वेश्चन था, तो हम सबको एक तरफ लेके आते हैं। तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 हमारे पास पहले से था। ठीक है, प्लस 3 ये भी पहले से था, माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैं इस बार इक्वालिटी देता हूँ ताकि तुम्हें पता चले कि इक्वालिटी कंडीशन में क्या होता है। तो ये हो गया। ठीक है, अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम क्या हो रहा है, एलसीएम हमारा हो रहा है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस x माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लो, बहुत केयरफुली देखना, हमने कोई गलती नहीं किया है। हमने एलसीएम ले लिया, उसके बाद यहाँ पर हमारे x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर x माइनस 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करो, तो हमारा बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस x माइनस 2x प्लस 2 माइनस टाइम्स ऑफ, ये हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x अपॉन नीचे वाला प्लीज मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि तुम्हें फैक्टराइज करना ही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रॉपर्ली सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या हो रहा है, ये देखो हमारा x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस माइनस साइन को मैं अंदर ले जाना, तो हमारा माइनस साइन अंदर गया तो माइनस, ये माइनस a प्लस, तो इस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास 3x स्क्वायर, x कितनी बार है, यहाँ पर देखो माइनस 3x है, माइनस 3x 3 से मल्टीप्लाई तो माइनस 9x, माइनस 9x प्लस 4, माइनस 9x प्लस 4 बोलो तो माइनस 5x। कांस्टेंट देखो, कांस्टेंट हमारे पास माइनस 1 यहाँ पर है, उसके बाद प्लस 6 यहाँ पर है, तो माइनस 1 प्लस 6 बोलो तो प्लस 5, प्लस 5 माइनस 4 बोलो तो प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब तुम यहाँ पर आ चुके हो, यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना है, तुम्हें क्लियरली इसको फैक्टराइज करना है, क्योंकि फैक्टराइज नहीं कर पाओ तो इनइक्वालिटी तुम्हारा सॉल्व नहीं होगा। तो मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं कुछ मिटा दूँ, हम क्वेश्चन मिटा देते हैं। यहाँ पर मान लो हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो फैक्टराइज तुम्हें करना ही करना है। तो कभी कभी डायरेक्टली फैक्टराइज होता है, कभी कभी हम सिद्धाचार प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डायरेक्टली फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो सिद्धाचार प्रिंसिपल से निकाल लो, हमारे पास हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये रफ वर्क है, जस्ट रफ वर्क है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 को 0 कर लो और x का वैल्यू निकालो, हमारा 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 12 अपॉन 6, तो हमारा जाएगा x का वैल्यू 5 प्लस माइनस रूट 13/6, तो हमारे x के दो वैल्यू है। तो नंबर लाइन का हम बेस लिखते हैं, नंबर लाइन को वो सारे बेस लिखते हैं जहां पर हमारा सच में 0 हो रहा था। तो ये और ध्यान में, आप कभी 0 करेंगे नहीं। यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर है, एक फैक्टर हमारा 5 प्लस माइनस रूट 5 बाई रूट 13/6, एक हमारा 5 माइनस, को मैं दोनों अलग कर देता हूँ, एक 5 प्लस है, एक 5 माइनस रूट 13/6 है। ठीक है, और हमारे पास दो बेस और है 1 और 2, तो तुम्हें पहले उसको नंबर लाइन पर अरेंज करना है। तो 5 प्लस रूट 13/6, रूट 13 का वैल्यू हमारा 4 से छोटा है, 4 से छोटा हुआ तो हमारा ये सबसे छोटा नंबर होगा, हमारे पास वो सबसे साइड में आ जाएगा 5 माइनस रूट 13/6, उसके बाद हमारे पास 1 आएगा। ठीक है ना, ओके 1 आएगा, यहाँ पर देख लेना, ये हमारा 4 से छोटा, अगर हमारा ये 1 से बड़ा है क्लियरली, तो ये हमारा 1 से बड़ा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 है, ये क्लियरली हमारे पास 12 नहीं हो रहा, मीन्स ये हमारा 2 से छोटा है। अब ये सब तुम्हें नंबर लाइन पर अरेंज करना रहेगा, रियलाइज करके ये हमारा 2 से छोटा है, क्लियर है ना, 2 से छोटा तो हमारा भी इधर आएगा, तो हमारा यहाँ पर 5 प्लस रूट 13/6 हो जाएगा और 2 होगा। अब हमें वेरी कर्व बनाना है, हमने क्या किया है मैं आपको बता देता हूँ, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया है, फैक्टराइज करके मैं दोबारा लिख देता हूँ। एक्चुअली हमने x के दो वैल्यू मान लो, एक अल्फा है दूसरा बीटा है, ये अल्फा है ये बीटा है, तो हम इसको अरेंज कर लेंगे
एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमने लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है, ये हमने लिखा नहीं है, तो हमने उसको नंबर लाइन के हिसाब से अरेंज किया। अब बेबी टर्म हम तब बना पाएंगे जब हमने शुरू के सारे रूल फॉलो किए, शुरू के जो 4 रूल हमने कल डिफाइन किए थे उसको फॉलो किए, हमने सबको फॉलो किया है, ठीक है, सबको फॉलो किया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सबको करेक्ट कर दो, सबको करेक्ट करने के बाद प्लस से हमेशा स्टार्ट होगा। अगर तुमने सारे रूल फॉलो किए हैं तो ऑलवेज तुम्हारा प्लस से ही स्टार्ट होगा, टेंशन ना लो। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और तुम्हें इसका प्रूफ दिया गया कि प्लस से स्टार्ट क्यों हो रहा है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारा इक्वल टू 0 कहां पर हो रहा है, इक्वल टू 0 हमारा अल्फा और बीटा पे हो रहा था, हमारे यहाँ पर सच में इक्वल टू 0 हो रहा था, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉसिबल हमारा आंसर है, तो हमारा हो जाएगा ये हमारा काम का है, एक ये काम का है और एक ये काम का है। हम उसको प्रॉपर्ली लिख लेते हैं, तुम्हारा होने वाला है x बिलोंग्स टू, ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके 5 माइनस रूट 13/6, ये हमारा यहाँ पर हुआ यूनियन। अगला ये काम का है, और ध्यान रहे इक्वल टू लेना है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा, ठीक है। यूनियन 1 से स्टार्ट करके 5 प्लस रूट 13/6, यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल लगेगा, यहाँ पर भी 0 सच में हो रहा है, यूनियन यूनियन। अगला होगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक, नेक्स्ट हमारा होगा यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और 1 और 2 का 0 लेना नहीं है, 1 और 2 का भी लेना नहीं था, तो वहां पर हमारा ओपन इंटरवल होगा। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा इसका आंसर है। तो अब शायद बहुत अंडरस्टूड होगा, हमने जितने भी रूल डिफाइन किए अगर तुम उसको फॉलो कर रहे हो तो तुम कोई भी इनइक्वालिटी आराम से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तुम्हारा इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगा, सिंपल सा रूल है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत करना, ओके। बहुत सारे लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सवाल ही कभी नहीं हो रहा है, ओके मैं सवाल करता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले भी सवाल आएंगे जिसको तुम्हें नहीं फॉलो करना, मीन्स एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है जब तक तुम श्योर ना लो कि हमारा नंबर जिससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर डिवाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव है और नेगेटिव है। तुम दोनों केस में अगर श्योर हो तो कर सकते हो। मान लो हमारे पास सिंपल क्वेश्चन है कि x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, मान लो यही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या जाता है, ओके तुम कर सकते हो। लेकिन अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि जिससे तुमने किया है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम नहीं करते क्रॉस मल्टीप्लाई, सबको एक तरफ लेंगे। हमने ऐसा कुछ रूल बोला ही नहीं है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई ना करने का तुम्हारे पास रीजन भी है, तो मत करना, प्लीज मत करना। इसको इधर लेकर आके तुम्हारा जाएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लो तो एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब तुम्हें यहाँ पर एलसीएम तुम्हारा बन जाएगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसको फैक्टराइज तुरंत कर लो, तुम्हारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तुम चाहो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तुम सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। नीचे हमारा पास है एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख लो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल हो तो माइनस 2x मिलकर माइनस 4x हो जाएगा। तो माइनस 4x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब रूल के हिसाब से हमारा x कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए था, यहाँ पर नेगेटिव है, तो -4 से हम डिवाइड कर देते हैं। -4 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इनइक्वालिटी को पलट देगा। हमारा बन जाएगा x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 लेस देन 0, क्योंकि हमारा -4 से डिवाइड किए। अब सारे रूल फॉलो हुए हैं तो हम एक ही नंबर लाइन पे सारे बेस लिखेंगे। सारे बेस का मतलब है सबको 0 करके हम बेस निकाल लेते हैं। इसको 0 करने पे 0 आएगा, इसको 0 करने पे 1 आएगा, इसको 0 करने पे -1 आएगा। तो -1 0 और 1 सबको लिख दिया, सबको कनेक्ट कर दो, प्लस माइनस तुम्हें क्या चाहिए, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा एक हमारा ये आंसर, एक हमारा ये आंसर। तुम्हारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1 यूनियन 0 to 1, ये हमारा आंसर है। और अगर तुम्हें वेरीफाई करना तो कोई भी वैल्यू इसके हिसाब से रख सकते हो। यहाँ पर मान लो माइनस इन्फिनिटी से -1 की वजह से -2 आता है, -2 पुट करो, -2 पुट करने पे क्या होगा, -2 -1 बोलो तो -3 अपॉन -2 +1। ओके, तुम्हें आंसर चेक करना, मान लो तुम्हें आंसर चेक करना है तो इस आंसर के बीच में हमारा -2 है। -2 अगर हमारा ये करेक्ट है तो -2 एक्सेप्टेबल होगा इसके अंदर, तो रख के देख लो, -2 रख के देख लो, तुम्हारा क्या होगा, -2 -1 बोलो तो -3
-3 अपॉन -2 + 1, ये हमारा हुआ LHS। RHS क्या होगा -2 + 1 अपॉन -2 - 1। तो अब LHS RHS सॉल्व कर लो, अपने आप तुम्हें दीजिएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। अगर हमारा सेटिस्फाई करो तो हमारा ये चीज बड़ा होना चाहिए। ठीक, कितना हुआ, ये हमारा हुआ -3 अपॉन -1, बोल तो 3, ये हमारा हुआ 3। RHS क्या, RHS हमारे पास है -1 अपॉन -3, तो ये हमारा है 1/3। तो क्लियरली 3 हमारा 1/3 से बड़ा है, यानी 2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। मींस आंसर का एक पार्ट उसको सेटिस्फाई कर, तो वो मोस्ट प्रोबेबली करेक्ट है, जो तुमने किया है सब करेक्ट है। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना था। इन केस अगर मान लो तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वो सब भी गलती देख लो। अगर मान लो तुमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तुमने डायरेक्टली कर दिया, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन x + 1 का होल स्क्वायर। तुम्हें ये पता है कि ये गलत है, लेकिन देखो ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आंसर आएगा, और ऐसा लगता है कि अपना सही है। तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास ये हो गया। इसको सिंपलीफाई करके तुम्हारा जाएगा x² + 1 - 2x ग्रेटर देन x² + 1 + 2x। उसके बाद हमारा x² + 1 x² + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो सबको इधर लेकर तो -4x ग्रेटर देन 0, -4 से डिवाइड होकर x लेस देन 0, तो ऐसा आंसर आता है x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 0। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, जो गलत है। गलत है, तुम्हें अगर विश्वास नहीं तो देख लो यहाँ पर -∞ से लेकर 0, हमारा आंसर ये आया हुआ है। तो 0 से 1 इसके बीच में है, 0 से 1 के बीच तुम्हारा x = हाफ रख लो, इसके अंदर हाफ रख के देख लो तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, अपने आप में दिख जाएगा। क्योंकि जो भी तुम्हारा आंसर आया है इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हाफ पुट करना, तो हाफ -1 अपॉन हाफ प्लस 1, ये तुम्हारा LHS हुआ। RHS क्या हुआ, हाफ + 1 अपॉन हाफ -1, तो ऊपर तुम्हारा कर देगा -½ अपॉन 3/2, और इधर क्या होगा 3/2 अपॉन -½ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास आएगा -1/3, और यहाँ पर क्या है -3, और क्लियरली -1/3 -3 से बड़ा होता है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, -1/3 -3 से बड़ा होता है, यानी हाफ सेटिस्फाई कर रहा है। हाफ हमारा क्लियरली यहाँ पर सेटिस्फाई किया है। हाफ इसके अंदर भी तो है ना, हाफ इसके अंदर भी तो है, तो हमारा करेक्ट है, हाफ सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस है कि -1 से लेकर 0 तक का हमारा आंसर इसके अंदर है, जबकि इसके अंदर नहीं है। तो -1 से 0 का मतलब -½ तुम्हें रखना चाहिए था। ओके, गलतियां तुम्हें समझ में आ गई, तुमने गलती कहाँ किया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तुमने ये आंसर निकाल लिया। अब ये इनकरेक्ट कैसे है चेक करो। हमने x = हाफ रख दिया, x = हाफ तो इसके अंदर था भी नहीं, लेकिन सेटिस्फाई कर रहा है, x = हाफ सेटिस्फाई कर रहा है, इसके अंदर है भी नहीं, तो क्लियरली वो दिख रहा है कि हमारा गलत है, कुछ ना कुछ छूटा हुआ है। और जो कुछ छूटा हुआ वही है कि तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, वही छूटा हुआ है। समझ में आया ना, हाफ इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियरली सेटिस्फाई कर रहा है, जबकि हाफ इसके अंदर नहीं है, तो ये गलत है। आंसर अगर वो है आंसर, तो उसका हर एक पार्ट उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करता है, तो ये नहीं कर रहा है। मींस एक्स्ट्रा आंसर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब कुछ छूटा हुआ है, और छूटा हुआ है मतलब ये तुमने गलती किया है। ठीक है, तो होप करें कि इनइक्वालिटी का बेसिक तुम समझ रहे हो, मींस कैसे बेबी कर्व बन रहा है। हमने जितना कल किया था उसमें बस केवल ये एक्स्ट्रा आज मैं ऐड कर रहा हूँ कि जो भी तुमने प्लस माइनस करके लिख रहे, तो उतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो हम ये कर्व बनाते हैं। डिफाइन कैसे किए हैं कि अगर तुमने सारे रूल फॉलो किए शुरू से लेकर आखिर तक, तो हम ये बना सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ, उसके बाद हम क्लास ड्रॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे। तो जस्ट एक क्वेश्चन और, मान लो कि हमारे पास क्यूबिक फंक्शन आ जाए, अगर मान लो क्यूबिक आ जाए, तुम्हें ये पता है तुम फैक्टराइज नहीं कर पाए, तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, ये बात तुम्हें पता है। ठीक है, ओके, अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन हो कि x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 ग्रेटर देन x - 1, मान लो ये क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए, तो ऐसा लग रहा है कि यार x - 1 कैंसिल हो जाना चाहिए, लग रहा है ना, मींस दोनों तरफ तो कैंसिल कर देंगे, लेकिन प्लीज मत करना, क्योंकि अगर तुमने कैंसिल किया तो इसका मतलब तुमने x + 1 से डिवाइड किया, x - 1 से डिवाइड किया, तो हम नहीं जानते ना कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हमें ये भी नहीं पता है कि x - 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो यहाँ पर ये सब लोग गलती करते हैं। तो उस वक्त करना, सबको एक साइड लेकर तुम्हारा हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर अपॉन x + 1 माइनस टाइम्स ऑफ x - 1 ग्रेटर देन 0, x - 1 तुरंत कॉमन ले लो, क्या बचेगा x - 1 अपॉन x + 1 -1 ग्रेटर देन 0, इसको सिंपलीफाई कर लो तुम्हारा हो जाएगा x - 1, एडिशन तुम्हारा x + 1 होगा, ऊपर तुम्हारा है x - 1 माइनस x - 1 ग्रेटर देन 0, तुम्हारा x कैंसिल हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा -1 - 1 -2 टाइम्स ऑफ
x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। -2 हमारा नेगेटिव नंबर है, तुम्हें पता है कि x का ऑप्शन पॉजिटिव करना है, तो -2 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा जाएगा x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। ठीक है, उसके बाद नंबर लाइन पे सारे नंबर बना लो बेस का, ये हमारा बेस जीरो करेगा 1 पे, ये हमारा -1 पे, तो -1 और 1। ध्यान रहे कभी भी इक्वल टू जीरो हम रखते नहीं है, बस हम बेस बना रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कनेक्ट कर दो, प्लस माइनस प्लस, तुम्हें क्या चाहिए, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव है, तुम्हारा ये आंसर है, यानी हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से लेके 1 तक, और दोनों पे ओपन है, क्योंकि हमने इक्वलिटी लेना नहीं था। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पर इक्वलिटी होता तो हर जगह इक्वलिटी होता, तो x इज इक्वल टू 1 पे सच में जीरो हो रहा, तो x इज इक्वल टू 1 पे हम क्लोज इंटरवल लगा देते। ठीक है ना, तो ये हमारा है, इस तरह से हम वेवी कर्व बनाएंगे, और ये हमारा इनइक्वलिटी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, और आगे जो भी डेफिनेशंस और होंगे, क्या क्या चीज़ें और है, लॉगरिथम भी इन्वॉल्व होगा, सब कुछ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।